मंदिर राम तो जो मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं ये राम बोल रहा है, हम कहां बोल सकते हैं? जो डिबेट पर मैं जवाब दे रहा हूं वही राम है, जो मैं सोच रहा हूं वो राम है, जो मेरा कर्म है वो राम है, जो मेरा व्यवहार है वो राम है। देखिए 10 साल के अंदर हमने इतना काम किया है कि राम का दुपट्टा का सामना हम पीछे आ गए हैं और राम का दुपट्टा आगे आ गया है। अब राम ही 2024 में बेड़ा पार करेंगे। तो देखिए किसान किसान है साहब, किसान भारत की आत्मा है, किसान तप का नाम है, किसान तपस्या का नाम है, किसान बलिदान का नाम है। आप किसान की तुलना ड्राइवर से नहीं की जा सकती, किसान की तुलना सरकार से नहीं की जा सकती, किसान की तुलना व्यापारी से नहीं की जा सकती, इसलिए कि किसानों की एक अलग पहचान है। अभी आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले, इस सोनावा न मांगे ले, ई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। अब कुर्बानी की जरूरत है देश को। बड़ा सवाल आपका लॉजिकल है और गंभीर भी है। ये जो एक्ट बना है, इस एक्ट के पॉलिसी बनाने में किसानों की भूमिका, ड्राइवरों की भूमिका, गरीबों की भूमिका, भिखारियों की भूमिका, राजाओं की भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, ये सब जो है ये मिश्रित स्वरूप का जो शक्ल है कानून का, ये हम ये पूछ रहे हैं सर कि क्या सरकार मान जाएगी या नहीं मानेगी? मैं उसी का तो आप सवाल पूछ रहे हैं तो सीधे मैं जवाब दे दूं, तो सीधे जवाब दे दूंगा कि आज तक सरकार एक भी कानून नहीं मानी है, न एक कानून में संशोधन किया है, तो इनका कहां से कर देगी? किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, देखिए किसान किसान है साहब, किसान भारत की आत्मा है, किसान तप का नाम है, किसान तपस्या का नाम है, किसान बलिदान का नाम है। आप किसान की तुलना ड्राइवर से नहीं की जा सकती, किसान की तुलना सरकार से नहीं की जा सकती, किसान की तुलना व्यापारी से नहीं की जा सकती, इसलिए कि किसानों की एक अलग पहचान है। ड्राइवर भी तो देश के विकास में योगदान देते हैं, वो भी तो। मैं तो एक बार नहीं कहा कि ड्राइवरों की भूमिका नहीं है। जो ड्राइवर आज सड़क पर आ रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, सरकार के सृजन में तो इनका अहम भूमिका भी रही है। तो जब बोया पेड़ बबुल का तो काम कहां से खाए? ये जितने लोग हैं ये जय श्री राम वाले लोग हैं, जितने आज सड़क पर आंदोलन आप देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों का ले लीजिए, चाहे वो ड्राइवरों का ले लीजिए, चाहे वो सैनिकों का ले लीजिए, जब बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए? जो बोए हो, अब वो समय चला गया कि अमुक व्यक्ति बोया मैं खा लिया। अब वो बीज हमने खोज डाला है कि जो मैं बोऊंगा उसको मैं स्वतः खा लूंगा, दूसरे के लिए मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो यह सोच और पॉलिसी का शक्ल और स्वरूप इस कदर आकर के खड़ी हो गई है। अब मैं ये बिल अगर एक आदमीयता के तौर पर देखी जाए, अगर कानून तो कानून ये क्या बनाएंगे? ये कानून कौन इनमें बनाने वाला है? ये कानून तो वही बनाएंगे जो ये समाज विरोधी भी बना सकते हैं, जो शक्ल का निर्धारण कर सकते हैं। कानून इनका कहां 10 साल में कौन कानून बना दिया? 10 साल में कौन इनकी योजना बना दिया? 10 साल में तो एक एक करके सब बेचने का कानून इन्होंने बनाया और सब जो है कौड़ी के भाव में देश को हैंडओवर कर दिया उद्योगपतियों के हाथ में। अब रह गया सवाल कि अब देश को फैसला करना है कि देश रहेगा कि नहीं रहेगा। अब नौजवानों को फैसला करना पड़ेगा कि ये नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। ये किसानों को फैसला करना पड़ेगा कि हमको सस्ती खाद, बिजली और पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सरकार आपको कुछ नहीं,
अब ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले, ई सोनावा न मांगे ले, ई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। अब कुर्बानी की जरूरत है देश को, आपको तैयार रहना है कि आपको कुर्बानी देने के लिए आप तैयार रहिए। आपको कुर्बानी आप नहीं देंगे तो देश का शक्ल नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा। कुर्बानी की बात कर रहे हैं, किस किस प्राण की कुर्बानी होती है। इस स्वतंत्रता के लिए लहू की जरूरत है। आप स्वतंत्र नहीं रह गया कोई स्वतंत्र है क्या? कोई स्वतंत्रता है क्या मेरी? यहाँ मैं खड़ा हूँ, 5 मिनट के बाद खड़ा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये कौन स्वतंत्रता है साहब? यहाँ से मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, इसकी गारंटी कौन दे रहा है? सारा फोर्स जो है अपराधियों के सुरक्षा में है। एक आदमी का नाम दिखा दीजिए, कोई शरीफ आदमी के पीछे कोई पुलिस खड़ी हो, नहीं है। ये केवल समाज तोड़कों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। उनके साथ फोर्स लगी हुई है, वो वीआईपी कल्चर में है, उनको समाज कहता है अरे साहब ये वीआईपी है। इसने कहा कि तुम सड़क पर आ जाओ। ये जानते हैं देश का जितना कर वसूला जा रहा है, हम जब मरते हैं तो कफन में भी टैक्स देते हैं, हम पैदा होते हैं तो नार कटवाने में भी टैक्स देते हैं। आप तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। अंग्रेज भी भारतीयों से इतना टैक्स नहीं लेते थे, वो 1 टैक्स लेते थे, आप 100 टैक्स ले रहे हैं। ये क्या तमाशा है? आप कह रहे हैं मैं आजाद भारत में हूं। ये कौन कहता है कि मैं आजाद हूं? जब मैं टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ही गुलामी का प्रतीक होती है और भारत कभी नहीं। टैक्स लेना ही गड़बड़ है क्या? इससे पहले सरकारें टैक्स नहीं लेती थी? इसके पहले नहीं, जो सरकार है उसे सवाल करिए। इसके पहले जो सरकारें थी वो बुरी थी और हमने बदला और आपको बनाया। तो आपको इसलिए नहीं बनाया कि जो पहली सरकार गलती कर रही थी वो भी आप करेंगे। आप सरकार से घेर कर पूछिए, जो चेयरपर्सन है उससे पूछिए, जो समाज का ठेका ले रखा है उससे पूछिए, जो मर गया उसकी बात छोड़ दीजिए। अगर वही अच्छा होता तो वही सरकार चलाता, फिर आपको क्यों बनाया देश ने? इस बार क्या मौका होगा? 24 में चुनाव है, इस बार क्या उम्मीद लग रही है, किसको मौका मिलेगा? आप देखिए 10 साल के अंदर हमने इतना काम किया है कि राम का दुपट्टा का सामना हम पीछे आ गए हैं और राम का दुपट्टा आगे आ गया है। अब राम ही 2024 में बेड़ा पार करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचा, केवल राम बचा। राम ही मेरा विकास है, राम ही मेरा धर्म है, राम ही हमारा सब कुछ है। और राम के नाम पर वोट दे दो, फिर हम ऐसे ही कानून बनाते रहेंगे। तुम 5 साल गाना गाते रहोगे, फिर राम का अफीम हम पिला देंगे। चूंकि अफीम का एजेंसी मेरे ही पास है। अफीम एक ऐसी नशा है जो पीने के बाद 24 घंटा आदमी उसी के ये पर फिदा रहता है। आप ये कहना चाह रहे हैं 24 के इलेक्शन की वजह से ही राम मंदिर का उद्घाटन पहले हो रहा है? अब तक तो राम मंदिर का हमने देखा कि मंदिर का उद्घाटन संत करते थे, शंकराचार्य करते थे। अब तो देश का प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। अब तो शंकराचार्य को खत्म करो देश के अंदर। शंकराचार्य का देश में क्या जरूरत है? अब केवल प्रधानमंत्री के पास एक ही काम है, मंदिर का उद्घाटन करना। मंदिर का प्रधानमंत्री जो उद्घाटन कर रहे हैं। पहले भी तो जब पूर्व राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने भी तो मंदिर का एक हिसाब से उद्घाटन किया था, जबकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच इसी बात को लेकर क्लैश हुआ था। ऐसा है कि आप फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर रहे हैं। जरा वो उस डाटा को, उस आंकड़ा को उठाकर देख लीजिए कि मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका क्या रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं किया है। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया उन्होंने? मंदिर के कार्यक्रम में गए थे। बिल्कुल कार्यक्रम में। तो आप कार्यक्रम में न जाइए। कहा ये का उद्घाटन नहीं, उद्घाटन तो मंदिर का शंकराचार्य को करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाकर के मंदिर का उद्घाटन नहीं किया था। उस प्रोग्राम में, आयोजन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया था और वो ससम्मान वहां हाजिर हुए थे। दोनों में अंतर है। अगर राम का सबसे शुभ दिन रामनवमी है, आप रामनवमी में आप उद्घाटन करते, आप वो ठीक है भाई, आप करते, आप रामनवमी के दिन, लेकिन आपका राम तो वोट वाला है ना। आप राम का नहीं उद्घाटन करने जा रहे हैं।
वो राम का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं जो चुनाव से पहले तीर धनुआ लेकर के देश की इंसानियत का ये करेगा। तो कहने का मेरा मतलब कि ये बस जो 9 साल में भारत सरकार के पास एक उपलब्धि थी, वो उपलब्धि का चादर ओढ़ करके अब पीछे खड़ी हो गई। अब देश की जनता अब इनके राम को वोट दे दे, ये फिर 5 साल और काम करते रहे। इसलिए कि मैं बता दिया कि मामूली चुनाव 2024 का नहीं है, ये भारत के तीनों काल का फैसला करेगा। 22 जनवरी को जाएंगे नहीं जाएंगे दर्शन करने? कहाँ? उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे कि नहीं? किस उद्घाटन समारोह में? राम मंदिर के। राम तो जो मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, ये राम बोल रहा है, हम कहाँ बोल सकते हैं? जो डिबेट पर मैं जवाब दे रहा हूँ वही राम है, जो मैं सोच रहा हूँ वो राम है, जो मेरा कर्म है वो राम है, जो मेरा व्यवहार है वो राम है, जो मैं शपथ लेता हूँ वो राम है। व्यक्ति क्या है साहब? अंतरात्मा की आवाज। एक आदमी का नाम बताइए। ये जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म को ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, धर्म को के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, धर्म को आलू भंटा के भाव में बेचने वाले लोग हैं, आज उन्हीं के हाथ में पूरा देश जो है गिरवी पड़ा है। भारत माता भी करा रही है, वो देश का आह्वान कर रही है कि ये जंजीर को तोड़ दो, नहीं तो काम तुम्हारा तीनों काल खत्म हो जाएगा। न कोई गाने वाला रह जाएगा, न तुम्हारे बाद कोई बचाने वाला रह जाएगा।